सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? आप डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, आप एमबीबीएस करोगे। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या करोगे? आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, आप इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लोगे। अगर आपको सीए बनना है तो आप अकाउंटेंट पढ़ोगे, सीए की पढ़ाई करोगे। और वहीं मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है, आपको रिच बनना है, तो आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? इसका आंसर है आपको पैसे का नॉलेज होना चाहिए, आपको मनी का नॉलेज होना चाहिए, आप फाइनेंशियली एजुकेट होने चाहिए, आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल आपको ये चीज नहीं सिखाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है तो। अगर आपको पैसों के बारे में नॉलेज लेना है, आपको फाइनेंशियल एजुकेट होना है, तो आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ें। और उसी बुक का एक टॉपिक जो कि है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ESBI, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ESBI एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं वो इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक कैटेगरी में आते होंगे। और जो ESBI की फर्स्ट कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है? एक पर्सन जो पढ़ाई करके पहले डिग्री लेता है, फिर डिग्री के बाद एक पर्टिकुलर जॉब करता है। वो प्राइवेट जॉब कर सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, और उस जॉब के थ्रू उसको अर्निंग होती है। मतलब यहाँ पे हम टाइम और मनी का एक रिलेशन देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। वो पर्टिकुलर पर्सन टाइम देगा जॉब में तो उसकी अर्निंग होगी, उसके घर में पैसा आएगा। अगर वो टाइम नहीं देगा तो उसकी अर्निंग नहीं होगी, उसके घर में पैसा नहीं आएगा। मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। मतलब जितना काम करेगा, जितनी देर काम करेगा, उस अकॉर्डिंग उसकी अर्निंग होगी। जैसे कि एक जॉब क्लास पर्सन पार्ट टाइम वर्क कर रहा है तो उसको पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी। अगर वो फुल टाइम कर रहा है तो उसको फुल टाइम के अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। मतलब तीनों चारों केस में टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना काम करेगा, जितनी देर काम करेगा, उस अकॉर्डिंग उसकी इनकम होगी। बस एक कंडीशन है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए जब उसको जॉब मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सारे एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। इनके पास कोई ना कोई बॉस होता है जो इनको गवर्न करता है, जो इनको ऑर्डर देता है, जिस अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन खुद के बॉस होते हैं। इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता इनको गवर्न करने के लिए, इनको ऑर्डर देने के लिए। इसीलिए इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर, ड्राइवर, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, जब भी आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, उससे पूछते हो आप करते क्या हो, तो वो बोलता है कि मैं बिजनेस करता हूँ। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती कि बिजनेस किस कैटेगरी में आता है और सेल्फ एम्प्लॉयड किस कैटेगरी में आता है। बेसिकली वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बट लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो बोलते हैं कि हम बिजनेस करते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो टाइम और मनी का रिलेशन क्या है? यहाँ पे भी टाइम और मनी का रिलेशन सेम है एम्प्लॉयड जैसे। एक पर्टिकुलर पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो टाइम देगा तो उसकी इनकम होगी, टाइम नहीं देगा तो इनकम नहीं होगी। जैसे कि डॉक्टर क्लिनिक ओपन करेगा तो पेशेंट आएंगे तो इनकम होगी, अगर वो क्लिनिक ओपन नहीं करेगा तो उसकी इनकम नहीं होगी। सेम केस शॉपकीपर के साथ होता है। शॉपकीपर शॉप ओपन करेगा तो उसकी इनकम होगी, अगर वो शॉप को बंद कर देता है 5-6 दिन के लिए तो उसकी इनकम 0 हो जाएगी उस टाइम इंटरवल के अंदर। बस एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में डिफरेंस ये होता है कि एम्प्लॉयड में एक पर्टिकुलर बॉस होता है जो ऑर्डर देता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके पास कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद के मालिक होते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि है बिजनेस। बेसिकली बिजनेस एक सिस्टम होता है जिसमें लोग आपके लिए काम कर, आप प्लानिंग करते हो, आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट, उनको एग्जीक्यूट आपकी टीम करती है सिस्टम की हेल्प से। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस फ्रेश का। जब भी आप रिलायंस फ्रेश में कुछ भी परचेस करने जाते हो, और ऐसा तो होता नहीं कि अंबानी जी खुद आते हैं और आपको जो भी चाहिए होता है वो देते हैं। मतलब उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है जिसमें लोग काम करते हैं उनके लिए। वहां पे जब आप जाते हो तो रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपको सर्विस देते हैं, रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपका बिल बनाते हैं, रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपको जो भी चाहिए होता है वो देते हैं, ना कि अंबानी जी खुद। उन्होंने एक प्री डिफाइंड सिस्टम बना के रखा है जो ऑटोमेटेड मोड में काम करता है और उनको इनकम जनरेट करके देता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि फेसबुक का। अराउंड इंडिया में फेसबुक के 50,000 प्लस एम्प्लॉय होंगे। अब मान लो फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या फेसबुक काम करना बंद कर देगा? क्या उनकी इनकम 0 हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने जो सिस्टम बना के रखा है, जो उनके एम्प्लॉय है वो तो हमेशा काम करेंगे उनके लिए, और इसी सिस्टम के थ्रू उनका काम ऑटोमेटिकली होते रहेगा।
अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बेसिकली वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, मनी को इन्वेस्ट करके ज्यादा मनी बनाते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट जो कि एक इन्वेस्टर है, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके थ्रू उनकी इनकम होती है। मतलब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे ने और पैसा बनाया। इस कैटेगरी को बोलते हैं इन्वेस्टर। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में आती है और वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन बी और आई कैटेगरी में आती है। आप आपके आसपास भी देख सकते हो कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, कितने लोग हैं जो इन्वेस्टर है, और आपके आसपास कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, कितने लोग हैं जो शॉपकीपर्स है, कितने लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसीलिए वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में आती है और ओनली 10% पॉपुलेशन बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। और वर्ल्ड का 90% पैसा इन 10% लोगों के पास है। मतलब वर्ल्ड की जो 90% वेल्थ है, 90% पैसा है, वो बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर कैटेगरी वाले लोगों के पास है। और वर्ल्ड के 10% पैसे के लिए 90% लोग स्ट्रगल करते हैं, जो कि ई और एस कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम लिवरेज का प्रिंसिपल वर्क करता है। मान लो जो एक एम्प्लॉय है वो दिन में 8 से 12 घंटे मैक्सिमम काम कर पाएगा, तो उसी 8 से 12 घंटे के अकॉर्डिंग उसकी इनकम होगी। मतलब जो जितना काम करेगा उतनी उसकी इनकम होगी। और वहीं एक जो बिजनेस क्लास पर्सन है उसके नीचे अराउंड 1000 एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय दिन के 8 घंटे दे रहा है, तो टोटल 8000 घंटे काम हो रहा है एक दिन में। तो इसीलिए एक बिजनेस क्लास पर्सन ज्यादा इनकम जनरेट करता है एज कम्पेयर टू एक एम्प्लॉय, क्योंकि बिजनेस क्लास पर्सन टाइम लिवरेज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। वो अपने टाइम को लिवरेज करते हैं। उनको पता है कि एक पर्सन 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और मुझे अपना बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, तो मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम बिजनेस पर्सन काम करते हैं। तो होप सो आपको ESBI के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने आपके प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के बारे में बताया, तो उनकी इच्छा बिजनेस करने के लिए तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको उनको रियलिटी से रूबरू करवाना है। क्योंकि जो भी पर्सन बिजनेस करना चाहता है उसके पास 5 से 6 चीज होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए, अच्छी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए और कंपटीशन को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कि मार्केट में आज इतना कंपटीशन है कि हर एक बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए बिजनेस करना बहुत रिस्की है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसी का सॉल्यूशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से सामने वाले को क्लियर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो लोगों को हायर कर सकते हैं जो कि उनके लिए काम करे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क जीरो है, लो इन्वेस्टमेंट है और जो भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है उनके साथ वो डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर सकते। आप समझा सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रेंचाइजी वाला मॉडल होता है, जिसमें आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, या जो भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो आप परचेस कर लेते हो। उसके बाद आपके पास फ्रेंचाइजी मिल जाती है जिसको आप प्रमोट कर सकते हो आगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके प्रोस्पेक्ट के साथ डिस्कस करने हैं। आपको प्रोडक्ट बताना है, आपको प्रोफाइल बतानी है, आपको कंपनी का प्लान बताना है। और ये सारी चीजें बताने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोग को दिख रहा है? यस। तो वेलकम, आप सभी लोगों का टीम ऑडियंस आपका स्वागत करती है इस कॉन्सेप्ट में। आप सभी लोग का स्वागत है और आप लोग ने जो जो अपने मन में सोचा है ना, वो सारी चीजें पूरी होंगी। वो अभी मैं कुछ पलों में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। यस सर, नेक्स्ट। यस, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें पूछूंगा कि हम सभी लोग काम क्यों करते हैं। तो आंसर आता है अपने परिवार की जरूरतें और सपनों को पूरा करने के लिए। सही है? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से कि हम लोग अपने परिवार की जरूरत और सपनों को पूरा करने के लिए ही काम कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट जी। अब हमारी जरूरतें क्या है? अपने परिवार को एक अच्छा खाना खिलाना, अच्छे कपड़े पहनना, बोलते हैं अच्छे कपड़े पहनाना उनको, अच्छे पढ़ाई देना, अच्छी शादी करना, अच्छी कार देना, अच्छी परवरिश देना, यही हमारी जरूरतें होती है, राइट? अब ये सबको पूरा करने के लिए हमको क्या लगेगा बताइए? पैसा लगेगा कि ढेर सारा पैसा लगेगा? यस, बताइए। ढेर सारा पैसा, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर पैसा ही लगता तो आज हम लोग पैसे के लिए कहीं ना कहीं भटकते नहीं। यस सर, नेक्स्ट। अब लेकिन क्या हमारी जो इनकम है अभी, क्या हम लोग को अच्छी जिंदगी जीने में मदद कर रही है? तो आंसर आता है नहीं। अगर वैसा अगर मदद कर रही होती तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे ही नहीं होते।
आया ना? क्योंकि अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी इनकम ठीक नहीं है, तो सर थोड़ा सा बैक करेंगे। हाँ, अब हमारी कमाई छोटी है और हमारे सपने काफी बड़े हैं, तो मतलब हमारी कमाई और सपने का कोई मेल नहीं। राइट, नेक्स्ट। अब इसलिए क्या होता है, शुरू होता है समझौता। हम लोग को एक अच्छा सामान खरीदने के बजाय हम लोग सस्ता खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, पैसे की कमी है, तो हम लोग अपने सपने को मारते हैं। क्या होता है, हम लोग को मॉल से कपड़े लेने हैं तो कहाँ से खरीदते हैं, मार्केट से। सही है, और ये हम लोग की सबकी हकीकत। यस सर, नेक्स्ट। अब हमारे पास में दो तरीका है, या तो हम लोग अपनी कमाई के हिसाब से अपने सपने को मार दें, या तो सपने के हिसाब से अपनी कमाई को बढ़ा के हम लोग को जीना चाहिए। तो सभी लोग का आंसर क्या आएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने सपने को मार के खुश नहीं है, लेकिन अगर अपनी कमाई को बढ़ाए तो हमारे सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। राइट, यस, तो थैंक यू सर, नेक्स्ट। अब क्या मैं आपके कुछ सपने जान सकता हूँ? अब हमारे एक नॉर्मल इंसान के सपने क्या होते हैं, यार एक अच्छा घर हो, कम से कम 40 लाख का अच्छा घर मिलता है ना? अगर आप लगाना चाहो तो एक मुंबई जैसे शहर में 1 BHK भी लेना है तो 40 लाख रुपए लगते हैं। राइट, और अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है तो 20 लाख लगेंगे, क्योंकि मुझे एक डॉक्टर बनने के लिए 25 लाख रुपए लगे। और कोई इंसान अगर अपने बच्चों की शादी कराएगा तो कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे। और देखो, जब इतना अच्छा घर बना है तो एक कार भी होनी चाहिए घूमने के लिए। ट्रेन में तो धक्के, है ना, ट्रेन में धक्के खाने के लिए अपने परिवार को मजबूर करेंगे क्या? क्या बारिश में भीगने के लिए नहीं, तो हम लोग को क्या लगेगी, कार लगेगी। तो 10 लाख रुपए एटलीस्ट हमको चाहिए। और हमारे बुढ़ापे में कम से कम 10 लाख रुपए ऐसा होना चाहिए जो हमारे बुढ़ापे में काम आए। तो कम से कम अगर हम लोग देखने जाएं तो हमारे सारे के सारे सपने, या कि मैं कहूँ कि जरूरत है हमारी 1 करोड़ रुपए की। तो क्या लगता है, आप जो भी काम कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए आपको आएगा क्या आने वाले 5 से 10 साल? तो आंसर आता है नो, है ना? क्योंकि अगर हमको अब तक आना होता तो आ गया होता। क्या लगता है हम लोग को 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? या फिर कुछ लोग को तो मैं पूछता तो कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे 2 जन्म लगेंगे। और मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उससे कभी 1 करोड़ रुपए पॉसिबल नहीं। तो अब 1 करोड़ रुपए कैसा आएगा, वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा आने वाले 5 साल में। आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप अंत तक टिके तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो कितने लोग अंत तक टिकेंगे, हाथ ऊपर करें। कितने लोग है ना पूरा एंड तक सेशन अटेंड करेंगे? यस, हाथ ऊपर करेंगे अपना, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे सर 5 साल में 1 करोड़ रुपए तक लगभग आना है, मेरे को चाहिए, तो हाथ ऊपर करेंगे। यस, तो थैंक यू सो मच, है ना, बहुत सारे लोग अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी यार ये फॉर्मूला चाहिए कि मुझे किस तरीके से 1 करोड़ रुपए मिले। यस सर, नेक्स्ट। यस, अब हम लोग, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करना जरूरी है, लेकिन पिछले 5 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो कितना बैंक बैलेंस बचा हम लोग का? तो आंसर आता है, कितना बैंक बैलेंस हुआ है आपका? आई थिंक 50 लाख। यस, पिछले 5 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, कितना बैंक बैलेंस बचा है ना? तो कुछ लोगों से मैं सवाल पूछ लेता हूँ। यस, नेहा मैडम, कितना बैंक बैलेंस बचा है अभी तक हमने? यस, नेहा मिश्रा Zero. मैडम, 0, है ना? लेकिन फिर भी हम लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपने यहाँ पे, है ना? Yes. तो सर यस, मैं चाहूंगा अभी थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। यस, तो मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछूंगा कि अगर यही काम अगले 5 साल तक करते रहेंगे तो कितना बैंक बैलेंस बचेगा? तो आंसर इज सेम, 0। क्योंकि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उतनी स्पीड से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। राइट, नेक्स्ट। देखो, अब हम लोग ना, इंडियंस लोग है ना, बचत में बहुत यकीन रखते हैं। अगर इंसान है ना महीने का 2,000 बचाता है तो साल का कितना बचेगा, 24,000। और 25 साल में बचेगा 6 लाख, है ना? इसी तरीके से 10,000 बचाया तो 25 साल में 30 लाख, 20,000 बचाया तो 25 साल में 60 लाख, और 30,000 बचाया तो 25 साल में 90 लाख। मैं बोलता हूँ 30,000 रुपए हम लोग सेविंग करते हैं क्या? सर 30,000 तो इनकम भी नहीं है कितने लोग की, और जितने लोग की है भी तो 30,000 बचता है क्या? नहीं बचता। अगर मैं आपसे बोलूं कि 90 लाख भी अगर हम लोग जमा कर लेते 25 साल के बाद में, तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी? आपकी उम्र में अगर 25 साल को प्लस करो कितनी होती है? क्या सीधा बुढ़े हो जाएंगे ना? अब मैं बोल रहा हूँ, जब उस उम्र में जब आप लोग मतलब बोलते हैं ना कार खरीदोगे, तो कार हिलेगी कि आप हिलोगे? तो आंसर आता है आप ही हिलोगे, है ना? तो वो उम्र में अमीर बनने से अच्छा है कि भाई यंग एज में आपको अमीर बनना है, मतलब अपने कम से कम
25 साल का काम हम लोग को 5 साल में खत्म करना है। तो 5 साल में अगर इतना पैसा मिले तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस, डेफिनेटली मजा आएगा। यस सर, नेक्स्ट। अब हमारे सपने कब पूरे होंगे? अगर पिछले 5 सालों से जो काम किया तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो अगर कुछ पाना है अलग तो हमको कुछ अलग करना भी पड़ेगा। यस सर, नेक्स्ट। अब सपने पूरे करने के लिए हम कमाते कितना है उससे ज्यादा क्या जरूरी है, हम बचाते कितना है। कितने लोग एग्री करते हैं? यस, बचेगा तभी तो कुछ करेंगे ना यार। और जब खाया, है ना, खाया कमाया और सो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ लाइफ में चेंज नहीं होगा। मतलब एक एक बोलते हैं ना, एक आदत बोली जाती है कि खाओ, है ना, खाओ खुजाओ और बत्ती बुझाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा कुछ करने के लिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। यस, तो हमारी दो मेन आदतें हैं। अब मैं बोलता हूँ हम लोग कहीं ना कहीं शॉपिंग करते हैं बचपन से। अब मैं बोलता हूँ शॉपिंग क्या करते हो आप? महीने का राशन, है ना, अपने कपड़े, है ना, अपने हर एक जरूरत का सामान हम लोग कहीं ना कहीं खरीदते हैं। तो मैं बोलूँ ना कि हमारी आधे से ज्यादा कमाई का हिस्सा किसमें जाता है? शॉपिंग करने में। एग्री करते हो? है ना, इनकम अगर 20,000 है तो कम से कम 15,000 तो शॉपिंग में ही चली जाती है। क्योंकि हम लोग कमा रहे किसके लिए? एक डॉक्टर के लिए, है ना, एक दुकान वाले के लिए, दूध वाले के लिए, कहीं ना कहीं हम लोग उनके लिए कमा रहे हैं और हमारी पूरी की पूरी कमाई शॉपिंग में चली जाती है। और दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग? चर्चा करना। अच्छा, कोई अच्छी पिक्चर लगी, अभी KGF 2 चल रही है अच्छी, तो सब लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, चल तू भी देखने चल। बीच में पुष्पा आई थी, है ना, पुष्पा का भी प्रचार कर रहे थे। कोई अच्छी बाइक लगेगी तो बाइक की प्रचार करेंगे, कोई क्रिकेट मैच अच्छा लगेगा तो उसका चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ये दो आदत में बहुत माहिर हैं। अगर यही दो आदत से अगर हमारे घर में पैसा आने लगे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तो क्या लगता है हम लोग की ये दो आदत को हम लोग, है ना, अपनी ताकत बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस, बना सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट। अब हमारे पास में ना सामान कैसे पहुंचता है ये हमको जानना पड़ेगा। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो आप लोग यहाँ से बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल पूछूं कि एक बिस्लरी की बोतल कितने में मिलती है, तो आंसर आएगा 20 रुपए में। 1 लीटर की बोतल बिस्लरी की कितने में मिलती है? 20 रुपए में। कंपनी बनाती कितने में है? 3 रुपए में। अब हम तक कितने में पहुंचती है? 20 रुपए में। अब बीच का जो 17 रुपया है वो कहाँ पे गया हमको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारी कमाई का 70% हिस्सा है ना, ये बीच वालों के हिस्से में बढ़ जाते हैं। अब बीच में कौन आता है? नेशनल स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। ये लोग क्या करते हैं? इनके बीच में 7 रुपए बढ़ता है। और बीच में आते हैं सलमान खान, बोलते हैं बिस्लरी पानी पीने से अच्छा कोई पानी नहीं है। हम लोग जाते हैं तुरंत और बिस्लरी का पानी लेके आते हैं। क्योंकि सलमान खान को एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी ने क्या दिया है? पैसा दिया है। तो सलमान खान सीधा 10 रुपए लेके चले जाते हैं। तो आपको क्या बनना चाहिए? सलमान खान, बिचौलिया, या फिर कस्टमर? अगर कस्टमर का नाम कस्टमर क्यों रखा गया है? ये तू जिंदगी भर कमा, है ना, उधर ही कष्ट कर और वहीं पे मर, इसलिए तेरा नाम है कस्टमर। और अगर तुझे अमीर बनना है तो तुझे क्या बनना पड़ेगा? सलमान खान, क्योंकि सलमान खान प्रचार करके सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, राइट? तो हम लोग को भी अगर प्रचार करने का मौका मिले और हम हमारी जेब में भी सलमान खान की तरह पैसा है, तो क्या लगता है हम लोग को प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। यस सर, नेक्स्ट। आज हमारी कंपनी आपको जबरदस्त मौका देने जा रही है। तो मैं आप लोग को एक ही सवाल पूछूंगा कि आप लोग जहां से सामान खरीदते हो, क्या लगता है वो सामान में बोलो आज से खरीदना बंद कर दो, दांत घसना बंद कर दो, नहाना बंद कर दो, चाय पीना बंद कर दो, बर्तन धोने बंद कर दो, कपड़े धोना बंद कर दो? क्या लगता है कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी जरूरत का सामान है। मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं से सामान ले ही रहे हो ना। कितने का सामान लेते हो महीने में? 5 से 10 हजार का सामान जाता है हमारा राशन का। आज तक कभी 1 रुपया भी रिटर्न आया क्या? नहीं आया। लेकिन यहाँ पे वही अपने चॉइस के सामान खरीद के, हमारे बोलते हैं एक बार जिंदगी में दुकान बदली करने से और सामान बदली करने से अगर अपने बैंक बैलेंस बदली होता है, तो क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, ऑब्वियसली करना चाहिए। अगर दुकान बदली करने से अपना बैंक बैलेंस बदली होता है, तो जिंदगी में एक बार दुकान को बदली करना चाहिए। यस सर, नेक्स्ट। अब इस कंपनी का नाम है जो ये मौका देने जा रही है, मैं उससे अदब से उसका नाम लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कंपनी के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अब इसकी शुरुआत है ना 13 अगस्त 2013 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और इसका रीजनल ऑफिस मुंबई में भी है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में है, कोचिन में है, कलकत्ता में है। कहीं ना कहीं पूरे जगह पे हमारी माई लाइफस्टाइल फैली हुई है। यस। यस सर, नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है? हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है।
क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस 100% ऑनलाइन है और खुद की शॉपिंग से शुरू होता है। मतलब आपको यहाँ पे कुछ देना नहीं है, आपको सिर्फ शॉपिंग करके आपका बिजनेस चालू होता है। तो आपका कोई लॉस है क्या? तो आंसर आता है नो। क्योंकि कहीं ना कहीं से हम लोग पूरी जिंदगी भर शॉपिंग करते रहते हैं, 1 रुपया भी रिटर्न नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे शॉपिंग करने से साला 1 करोड़ रुपया आता है अपने को 5 से 10 साल में। तो क्या लगता है हम लोग को शॉपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, तो आंसर आता है करना चाहिए। यस सर, नेक्स्ट। अब हमको सफल होने के लिए यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे शॉपिंग करना है, जैसे मैंने बताया। दूसरा, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना है और आपका एक फोटो देना है, जिससे आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हो। तीसरा चीज, आपको लोगों को मदद करनी है। आपको कोई भी अच्छा सामान लगे ना, आपके पसंद का जो भी यहाँ पे सामान लगे, बस उसको ना आपको क्या करना है? प्रचार करना। आप लोगों को सलाह देनी है कि आप भी ये यूज करो और आप भी ठीक हो जाओ, है ना? आप भी ये यूज करो और आप भी कमाओ। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं? तो आंसर आएगा बहुत लोग हैं। तो आपको लोगों की मदद करनी है और यहाँ पे पैसा कमाना है। चौथी चीज, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे तो हम लोग साइकिल नहीं चला सकते। तो ये तो बिजनेस है। तो क्या लगता है हम लोग घर बैठे आराम से 2 घंटा सीख सकते हैं कि नहीं मोबाइल से? यस, सीख सकते हैं। मतलब बिना अपने घर से बाहर निकले और अपने बच्चों को देखते हुए हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। पांचवी चीज, जो चीज हमने सीखी है, क्या लगता है 1 साल अगर मेरे साथ में रहे और मैंने आपको ये चीज सिखा दी, तो आप लोगों को सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते हो? ऑब्वियसली सिखा सकते हो। यस सर, नेक्स्ट। अब हमारे यहाँ पे हफ्ते का कमीशन आता है। कैसे आता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पे इनकम ना महीने की नहीं होती है, हफ्ते की होती है। सपोज हमने क्या किया, ए और बी को मदद की, मतलब अजय और विजय, है ना? ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अजय और विजय। हमने ये 2 लोगों की मदद की इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। इन्होंने 10-10 हजार का सामान खरीदा अपनी जरूरत का, और यहाँ पे उसको 12% आपको मिल गया अकाउंट में, 1200 रुपया। मतलब आपने क्या किया, अजय और विजय की मदद की कि भाई आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तो वो मदद करने का हमारी कंपनी ने आपके अकाउंट में कितना डाला? 1200 रुपया हफ्ते का। तो इसी तरीके से हफ्ते में हमने मदद की, तो क्या लगता है हमको महीने का कितना मिला? 4800। और अजय और विजय ने क्या किया यार, मेरे नजर में कहीं ना कहीं 10 लोग हैं जो अपनी जिंदगी में परेशान हो, उन्होंने अपने 10 लोग की मदद की, विजय ने अपने 10 लोग की मदद की, और आपको मिलता है सीधा हफ्ते का 12 हजार। मतलब हफ्ते का 12 हजार तो महीने का कितना हो गया, है ना? 48 हजार रुपया घर बैठे। तो मैं बोलता हूँ इतना कमाना छोड़ दो, अगर हमारी जरूरत भी पूरी होती है तो क्या लगता है हम लोग को यहाँ पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कुछ लोगों का ना भाड़ा जाता है 4000 रुपए का। मैं बोलता है 4000 रुपये भी घर बैठे बैठे आए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कुछ लोग 10 हजार 15 हजार कमाना चाहते हो, 10-15 हजार कमाइए। अपने जरूरत के हिसाब से अपना लोन भी निकले तो भी यहाँ से कमा सकते हैं हम लोग। कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? अपने जॉब के साथ साथ आपको जॉब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, अपने टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। यस सर, नेक्स्ट। अब हमारी कंपनी क्या बोलती है, अगर इसी तरीके से 12 महीने अगर हमने लोगों की मदद की और घर बैठे हमने एक बिजनेस को सीखा, तो 1 साल में हम लोग 29 लाख रुपए कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं हम लोग? 29 लाख रुपया। और मैं बोलता अगर 50% भी काम किया तो 14.5 लाख हमारी जेब में आता है। और मैं बोलता अगर मरी से मरी हालत में भी अगर थोड़ा थोड़ा भी काम किया ना, तो भी 3 लाख रुपए कमा सकते हैं हम लोग। तो मजा आएगा कि नहीं? मतलब 3 लाख रुपए अगर साल का ना, तो महीने का कितना हो गया? 25 हजार रुपया। मजा आएगा कि नहीं? बहुत मजा आएगा। यस। तो यस सर, नेक्स्ट। अब हमारे यहाँ पे ना और एक बेनिफिट है, अगर देखो इस बेनिफिट को आप समझ गए तो आपको इस काम करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं भी इस बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आते हैं फैमिली सिक्योरिटी। मतलब अगर आपने ये बिजनेस को चालू किया और आपने यहाँ पे 1000 लोगों की टीम बना ली, वो टीम कैसे बनानी है? हम लोग मिल के काम करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे यहाँ पे टीम बनाने के लिए। और ये टीम अगर एक बार आपने बना ली तो 5 साल के बाद अगर आपको कुछ भी होता है ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, मतलब आपके वारिस को। भले वो काम करे या ना करे, ये 1000 लोग अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे, अपनी इनकम के लिए काम करेंगे। ये पूरा का पूरा बिजनेस 7 दिन में आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आपका नॉमिनी अगर बिजनेस का बी भी नहीं जानता फिर भी उसको पैसा आता रहेगा। और आपको बताऊं मैं और एक खुशखबरी, ये आपकी पूरी 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी। तो क्या लगता है हम लोग है ना, वैसे भी तो टाइम पास कर ही रहे हैं ना यार। वैसे भी नहीं करके कौन सा राजा की जिंदगी जी रहे हैं। अगर करके
बोलते हैं अगर हमको ऐसा मौका मिल रहा है तो क्या लगता है हम लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस, डेफिनेटली लेना चाहिए। ये फैमिली सिक्योरिटी हमारा स्टार अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसके लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मुझे यही समझ में आ गया था कि अगर फैमिली सिक्योरिटी अगर मेरे पास में है तो मैं कल रहूं ना रहूं, ना मेरी डिग्री मेरे काम आएगी, ना मेरे सर्टिफिकेट, ना मेरी पोस्ट, ना मेरे परिवार को ना मेरी डिग्री मिलेगी, ना पोस्ट मिलेगी, और ना तो मेरी इनकम मिलेगी। ये फैमिली सिक्योरिटी मेरे परिवार को जरूर मिलेगी, तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को चालू किया। यस सर, नेक्स्ट। इस बिजनेस में अब आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो अजय सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा सर? यस सर, बताइए। सबसे पहले तो अपना माइक का बटन दबाइए सर। इसमें सर हमें सबसे पहले तो सीखने को मिला, काफी कुछ अच्छा लगा कि हमें जो बताया गया है, हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए और लोगों की मदद भी करनी चाहिए। जी सर, मतलब मदद करना अच्छा लगा आपको, और यहाँ पे जी बहुत सारा नॉलेज मिला आपको। और सर जी आपको नॉमिनी फैसिलिटी कैसी लगी, मतलब हमारे मरने के बाद भी पैसा है? जी सर, ये तो और भी अच्छा लगा सर। है ना सर? तो आपको क्या जी सर। लगता है जो जहाँ पे हम लोग अभी जॉब कर रहे हैं वहां पे हम लोग को फैमिली सिक्योरिटी मिलती है क्या? नहीं सर। नहीं मिलती, और कभी मिलेगी भी नहीं सर। मैं एज अ डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो भी मुझे है ना फैमिली सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए मैंने इस बिजनेस को चालू किया सर। है ना सर? ओके जी सर, सर। नेक्स्ट। अब ना हम, हाँ, अब हमको ना यहाँ पे एक डिसीजन लेना है, हाँ या ना। तो हम हमेशा जिंदगी में ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे हम लोग को फायदा होना चाहिए, ना कि नुकसान। तो अगर हम लोग इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आंसर आता है हाँ, जरूर करना चाहिए, क्योंकि नहीं करके भी कौन सा राजा का जिंदगी हम लोग जी रहे। राइट? यस सर, नेक्स्ट। अगर इस बिजनेस में कोई नुकसान नहीं है तो क्या बचा हम लोग को? फायदा। अब ये फायदा हमको कितना करना है? 1,000 का करो, 10,000 का करो, 1 लाख का करो, या 1 करोड़ का करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस बिजनेस में आपको करने के लिए आप अकेले नहीं रहोगे, मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेगी इसमें, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। यस सर, नेक्स्ट। चलो फिर हम फायदे के लिए शुरुआत करते हैं। यस, थैंक यू सो मच। यस, तो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हम लोग को क्या करना है, अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा। यस, तो कुछ लोग लेट गए हैं, तो कुछ लोग है ना, आप लोग बैठ जाइए। देखो, कभी भी अगर आप है ना विद्या की इज्जत करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तभी तो लक्ष्मी आएगी ना। क्योंकि विद्या की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लक्ष्मी भी नहीं आती, क्योंकि विद्या वहीं पे रुकती है जहाँ पे लक्ष्मी, बोलते हैं ना, विद्या होगी वहीं पे लक्ष्मी रुकती है। राइट? अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अब आपको यहाँ पे 3 काम करने हैं। सबसे पहले, आपको मिलेगा क्या? आपका पहला सवाल होता है कि मुझे मिलेगा क्या? तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी। अगर आपको महीने का भाड़ा निकालना है तो आपका निकलेगा, हाँ या ना? हाँ। कुछ लोगों का लोन जाता है, उसका लोन निकलेगा। कुछ लोगों को घर लेना है, उसका बोलते हैं ना घर का खर्चा निकल सकता है, यहाँ पे घर का पैसा भी निकल सकता है। कुछ लोगों को कुछ अपनी लाइफ में बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है। मतलब लोग है ना मौका ढूंढ रहे थे, यार मुझे ना ऐसा मौका मिल जाए जो फ्री में हो। अब फ्री में तो मिल रहा है ना, हमने सिर्फ शॉपिंग किया और हम लोग को क्या मिल रहा है? इतना बड़ा मौका मिल रहा है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले चीज हमको जो चाहिए वो हम लोग को यहाँ पे मिलेगी। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। दूसरी चीज, अब आपको करना क्या है, आपको जो भी सामान अच्छा लगे उसको खरीद के आपको उसका प्रचार करना है, आपको लोगों को सलाह देनी है। क्या लगता है हम लोग सलाह दे सकते हैं? आराम से दे सकते हैं। तीसरा काम, आपको देना क्या पड़ेगा? तो देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, आपको यहाँ पे कुछ देना नहीं, क्योंकि यार ये बिजनेस है ना कुछ लेने का ही नहीं। ये बिजनेस है सिर्फ आपको कुछ शॉपिंग करके, क्योंकि शॉपिंग बेस्ड बिजनेस है। आपको सिर्फ शॉपिंग करना है और आपको चालू करना है, बस इतना सा काम करना है। तो मैं आप लोग को बोलूं, शॉपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जिसने भी इस बिजनेस में आपको बुलाया है उनको आप कांटेक्ट कीजिए। उनको आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी यूज करते हो, अपने 5 से 10 हजार का शॉपिंग करिए और हमारे साथ में बिजनेस चालू कीजिए। और मैं आपको एक जाते जाते एक गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मेरी पूरी टीम लेती है, और हम लोग आपके साथ में मिलकर 5 साल काम करेंगे और आपके जितने भी सपने सारे के सारे पूरे कराएंगे। तो मैं इसी के साथ में, इसी नोट के साथ में मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए, और आपको जिसने भी इस, बोलते हैं ना, इस मीटिंग में इनवाइट किया, आप उसको कांटेक्ट कीजिए और आज ही हमारे साथ में स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप है ना 1 घंटे के, देखो अगर आप बोलते हो अगर पिछले 1 घंटे में अगर आप मेरे साथ में शुरुआत करते हो
तो जो बिजनेस की कीमत 15,000 रुपए है, आपको सिर्फ मात्र 5,000 में मिलेगा। कितने में मिल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5,000 में। अगर आप 1 घंटे में स्टार्ट करते हो तो, और अगर आप 2 घंटे में स्टार्ट करते हो तो आपको ये बिजनेस मिलेगा 10,000 में। अब आप बोलते हैं कि मुझे कल स्टार्ट करना है, तो ये बिजनेस आपको मिलेगा 15,000 में। तो चॉइस आपके पास है, आपको 15,000 में करना है, 10,000 में करना है, या फिर 5,000 में करना है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।